छोटे छोटे मछलियाँ तो पकड़ी जा रही हैं, लेकिन बड़े के पास कोई जाना नहीं चाहता, और बड़े के पास जब तक जाएगा नहीं तब तक ऐसे छोटे छोटे चोर आते रहेंगे और चोरी करते रहेंगे। जो राम मंदिर से जुड़े रहे, जो आंदोलन से जुड़े रहे, सबकी आत्मा में आघात पहुंचा है और सब चिंताजनक हैं, मतलब चिंतित हैं और सब अपने को हताश और ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। केंद्र में और राज्य में हर जगह इन्हीं की सरकार दिख रही है। क्यों नहीं ये गौ हत्या बंद कराते? जो दुर्दशा गौशालाओं में है वो दुर्दशा कसाई बाड़ा में नहीं होती। कसाई बाड़ा में एक झटका में मार देते हैं। जब चौकीदार ही चोर है तो चोरी कैसे रुकेगी? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। अयोध्या में राम मंदिर में जो लूट हुई उसकी चर्चा विश्व में हो रही है और आपको बता दें, यहाँ पर लूट होने के बाद जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, जो असली सनातनी हैं, उनके हृदय को काफ़ी आघात पहुँचा है, काफ़ी हृदय विदारक रहा। राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ा उसी की लूट हो गई। जिन पर भरोसा किया गया उन्होंने लूट कर ली। सवाल ये भी खड़ा हुआ कि राम मंदिर ट्रस्ट में जो लोग थे उसमें महंत कितने थे, अयोध्या कितने लोग थे? तो जवाब मिलता है कि एक भी नहीं थे। इस तरीके की बातें हैं, ये सवाल खड़ा होता है। और दूसरी तरफ तमाम जो सनातन के मानने वाले लोग हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हो गई, चंपत राय जैसे लोगों पर FIR अभी तक क्यों नहीं हुई? कौन है वो लोग जो चंपत राय का समर्थन कर रहे हैं या FIR होने से रोक रहे हैं? हम लगातार अलग अलग जगह पर जाकर जो सनातन के मानने वाले लोग हैं, जो राम भक्त हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तमाम महंतों से बात कर रहे हैं और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं मौजूदा सरकार पर भी और राम मंदिर ट्रस्ट के तमाम लोगों पर भी। हमारी मौजूदगी इस समय राष्ट्रीय गौरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत श्री बजरंग दास जी के साथ में है। हमारे साथ में है बजरंग दास जी। महंत जी, कैसे देखते हैं, राम मंदिर में करोड़ों की लूट हो गई, कोई जवाबदेही किसी की क्यों नहीं बन रही अभी तक? पहले मैं आपके जितने भी चैनल के श्रोतागण हैं, आपके चैनल से जो जुड़े हुए हैं, उनको सबको धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आप लोगों ने आज सोई हुई जनता को जगाने का काम किए हैं। हम जानते हैं कि जितने भी पंचायती मंदिर हैं आज तक उनमें कोई चोरी नहीं हुई। जितनी व्यवस्थाएं हैं हमारे साधु संतों की, उनमें आज तक ऐसा कोई भ्रष्टता नहीं दिखने में आई जो किसी ने उंगली उठाया हो आज तक, या उठाने का चांस ही नहीं दिया। और ये भ्रष्टता जो राम मंदिर में आई, ये भ्रष्टता करने वाले कौन थे? हैं तो उन्हीं के लोग जो उस ट्रस्ट में हैं। अब रही बात, ट्रस्ट तो होना ही नहीं चाहिए था। ट्रस्ट यदि बनाया गया तो राम मंदिर में ट्रस्ट बनना चाहिए था जिसने संघर्ष किया, जिसने राम मंदिर का मुकदमा लड़ा, जो राम मंदिर का पुजारी रहा आज तक, जिसने सेवा किया, जो राम मंदिर के लिए बलिदान हुए, उन लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए था। न साधु संतों का कोई ट्रस्ट रहा, न कोई महंतों का ट्रस्ट रहा। ये जब तक महंताई व्यवस्था नहीं होगी तब तक इसी तरीके से अभद्रता होती रहेगी, इसको कोई बचा नहीं सकता। जब चोर ही रखवाला बन बैठा है, चौकीदार बन बैठा है, तो कहाँ उसकी बचत होगी? इसलिए छोटे छोटे मछलियाँ तो पकड़ी जा रही हैं, लेकिन बड़े के पास कोई जाना नहीं चाहता, और बड़े के पास जब तक जाएगा नहीं तब तक ऐसे छोटे छोटे चोर आते रहेंगे और चोरी करते रहेंगे। पकड़े जाएंगे, छूटेंगे, छुड़ा लिए जाएंगे, एक तरफ बंद कराए जाएंगे, दूसरी तरफ छुड़ा लिए जाएंगे। ये बड़े चोरों की करतूती हैं और बड़े चोरों को जब तक नहीं अंडर में लेती है पुलिस, जब तक उनकी जांच नहीं होती, तब तक ये खुलासा नहीं हो सकता और ना ये चोरी बंद होगी।
आपने बड़े मगरमच्छ शब्द का प्रयोग किया, किनको मान रहे, कौन है ये बड़े मगरमच्छ जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनको बचाया जा रहा है? जो रखवाले हैं, जो मुखिया हैं, जो ट्रस्ट के मुखिया हैं, उन्हीं बड़े चोर हैं। और ट्रस्ट के मुखिया के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। ट्रस्ट का मुखिया जो कहता है, इंगित करता है, उसी को पकड़ा जाता है। आज तक पहले क्यों नहीं उंगली उठाया? इसका मतलब उनकी जांच जो है पहले से शुरू है। वो सब जानते हैं, उन्हीं की छत्र छाया में चोरी हो रही थी। वो चोरों को पहले से ही जानते हैं, चोरी करवा रहे थे। आज जब समाज उस पर उंगली उठाने लगी तो वो चोरों को पकड़वा रहे हैं। स्वयं पाक साफ बने, दूध के धोए अपने को साबित करना चाहते हैं। जब तक इन मगरमच्छों को अंदर नहीं किया जाएगा तब तक छोटी छोटी मछलियां शिकार होती रहेंगी। अच्छा मान जी, चंपत राय को लेकर के तमाम सारी बातें जो चल रही सोशल मीडिया पर, कहा जा रहा है एक सिंपल सी धोती पहनते थे और बाटी चोखा खाते थे, उनको इतने रुपया कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? चंपत राय नाम बहुत आता है। चंपत राय का, जिसका नाम ही चंपत राय हो, जिसका नाम नटवर लाल हो, जिसका नाम 420 हो, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? चंपत राय जी से कभी सामने से देखे हैं, कभी मुलाकात हुई है? चंपत राय जिस समय जेल में गए थे उस समय हम लोग आंदोलन में चंपत राय के साथ बंद हुए थे। कैसे आदमी थे वो, कैसे हैं, नेचर कैसा उनका? जैसे भी हैं आज समाज के सामने हैं, और उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? हृदय पर कभी काफ़ी आहत पहुंचा है आपके या नहीं? जो पूरी घटना हुई, राम मंदिर में चोरी हो गई, आप लोग अयोध्या वासी हैं। अकेले के हमारे ही हृदय में आघात नहीं पहुंचा है। ये हमारे जितने सनातनी हैं, अयोध्या वासी हैं, जो राम मंदिर से जुड़े रहे, जो आंदोलन से जुड़े रहे, सबकी आत्मा में आघात पहुंचा है। और सब चिंताजनक हैं, मतलब चिंतित हैं, और सब अपने को हताश और ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। महन जी, जो सरकार है ये कहती है कि इनसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में भगवा लहराएंगे, नारा दिया गया, पूरा चुनाव राम मंदिर के नाम पे लड़ लिया गया, सरकार भी बन गई। इनसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है, इस तरीके की बात है। आप मानते हैं सनातनी है? हमने माना था सनातनी, इसलिए हमने इनको सनातनी मान करके वोटिंग किया था। और सनातनी मान करके आज तक हम लोग इस सरकार के साथ जुड़े रहे। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि ये सनातनी नहीं, ये जाति वर्गीय हैं, जाति के हैं, सनातनी नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये जाति के हैं। जहाँ यूसीसी लाना चाहिए था वहाँ यूसीसी ला करके खड़ा कर दिया। पहले समाज को जोड़ो जोड़ो काम कर रहे थे, अब तोड़ो तोड़ो का काम कर रहे हैं। सनातनी इनको कैसे कह लिया जाए? गौ माताएँ रंभा रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति है। भारत में गौ हत्या बंद नहीं हो रही है। केंद्र में और राज्य में हर जगह इन्हीं की सरकार दिख रही है। क्यों नहीं ये गौ हत्या बंद कराते? गौ हत्या बंद हो जाए, मैं मान लेता हूँ सनातनी है। कैसी बात कर रहे हैं? योगी जी से बड़ा गौ सेवक कोई है नहीं पूरे प्रदेश में। सबसे ज़्यादा गौशालाएं योगी जी ने खुलवाई हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। आप कैसी बात कर रहे हैं? योगी जी ने गौशालाओं को खुलवाया है, बहुत बड़ी बात है। योगी जी ने गौरक्ष पीठ से आते हैं योगी जी, बाबा दिग्विजयनाथ से, बाबा अवैधनाथ से, बाबा आदित्यनाथ से, मतलब दिग्विजयनाथ जी से तो मैं परिचित नहीं रहा, लेकिन अवैधनाथ जी से परिचित रहा, खूब जानता रहा, उनके चरणों में बैठता रहा। यह एहसास होता रहा, गुरु शिष्य का संबंध एहसास होता रहा, महसूस होता रहा कि हम किसी गुरु के चरणों में बैठे हुए हैं। उन्होंने जो कार्य किया, बाबा आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया वो अति सराहनीय है, वंदनीय है। पर आज सरकार के चपेटे में आ करके ये हमारे जो राज्य के मुखिया हैं, इनकी छवि ऐसी हो रही है, मैं उस पर व्यक्त नहीं कर सकता। केंद्र सरकार के इतने दबाव में हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या बंद हो जाती तो मैं मान लेता कि चलो ये भी सनातनी हैं। आज सनातनी, इनको स्पष्ट कहना चाहिए कि गौ हत्या उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, लेकिन एक तरफ कहते हैं गौ हत्या नहीं होगी, दूसरी तरफ लाइसेंस ले लो, लाइसेंस बांट रहे हैं। क्या मतलब है? अरे गौ हत्या बंद होनी चाहिए।
मैं सनातनी मानता हूँ, वो गोरक्ष पीठ से आते हैं, वो साधु हैं। साधु को कोई भी ठग ले, ये मैं जानता हूँ केंद्र सरकार ने ठग लिया है हमारे मुखिया को। गायों की स्थिति क्या है? आप काफ़ी सारी बातें दबे लफ्ज़ों में बोल गए, स्थिति क्या है? क्योंकि गौओं की स्थिति ऐसी है कि योगी जी हमारे आते हैं और काफ़ी धन दे रहे हैं गौशालाओं को। मैं तो गौशालाओं को देखता रहता हूँ, कभी कभी बीच बीच में निरीक्षण में भी पहुँच जाता हूँ, देख रेख में पहुँच जाता हूँ, अवलोकन करने पहुँच जाता हूँ। जो दुर्दशा गौशालाओं में है वो दुर्दशा कसाई बाड़ा में नहीं होती। कसाई बाड़ा में एक झटका में मार देते हैं, लेकिन गौशालाओं में भूख से प्यास से तड़प तड़प करके धूल चाट चाट करके गौएं मर रही हैं। उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं है और उसमें धन जो है अकूत धन आ रहा है गौ के नाम पे, लेकिन गौशालाओं में नहीं जा रहा है। बंदरबाट अधिकारी लोग करके उसको अपनी जेब भर रहे हैं। ये तो बड़ा मुद्दा आपने कह दिया। राम मंदिर पे एक आखिरी सवाल कर लें। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, साथ ही साथ धर्म ध्वजा वहाँ फहराई गई। हर महीने लगभग 2 से 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। काफ़ी हाई प्रोटोकॉल रहता है वहाँ पर। जो कहावत है कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता, वहाँ पे लूट हुई है। इसको पूरा कैसे देखते हैं कि जहाँ पर इतनी हाई सिक्योरिटी हो वहाँ पर चोरी हो जाए? तो कैसे देखते हैं? आप कितनी बार राम मंदिर गए हैं? जब चौकीदार ही चोर है तो चोरी कैसे रुकेगी? जो वहाँ का रक्षक है वही भक्षक है, कैसे चोरी रुकेगी? सबसे बड़ी बात है कि हम समझते हैं सबसे ज़्यादा आहत हुई है तो अयोध्या की समाज जनमानस। इतनी बैरिकेटिंग लगा दी गई। कुछ लोग ऐसे थे कि हमारे बगल के ज़िलों से हर तेरस को जब जल चढ़ा देते थे, हनुमान जी का दर्शन कर लेते थे तो पानी पीते थे। जब फसल तैयार होती थी तो पहली फसल ला करके हनुमान जी को भेंट करते थे, तब वो अन्न खाते थे। इतनी बैरिकेटिंग हो गई, इतनी बैरिकेटिंग हो गई कि वो दर्शन नहीं कर सकते, वो जल नहीं चढ़ा सकते, वो हनुमान जी तक कैसे राशन ला करके दें। आज हमारा साधु समाज इतना आहत है, कोई व्यक्त नहीं कर सकता, और यदि कोई खुल करके व्यक्त करता है तो हो सकता है कि उसके साथ भी धोखा हो। नाराज हैं? बिल्कुल नाराजगी। इस पूरी घटना पे मांग क्या करते हैं आप? मांग करते हैं कि ये व्यवस्था जो है महंथाई व्यवस्था कर दी जाए, संतों की व्यवस्था कर दी जाए, राम जन्मभूमि में ट्रस्ट हटा दिया जाए। ट्रस्ट में कोई संत नहीं है? कोई संत नहीं है ट्रस्ट में। अयोध्या का भी कोई नहीं है? अयोध्या के एक हैं जो गूंगे और बहरे अंधे हर प्रकार से हैं बेचारे, वो कर ही क्या सकते हैं? वो हमेशा आईसीयू में पड़े रहते हैं। देखिए, बड़े सवाल खड़े कर दिए। वर्तमान में जिनकी बात कर रहे हैं वो इस समय पीजीआई में उनका इलाज चल रहा है। हम इस समय जिनसे बात कर रहे थे ये महंत श्री बजरंग दास जी हैं, जो राष्ट्रीय गौरक्षक दल है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गायों को लेकर के ये बात की गई। सरकार अपने आप को सनातन की सरकार कहती है, सनातन की सरकार है, लेकिन इसी सनातन की सरकार में गौशालाओं की दुर्दशा की स्थिति आपको लगातार मैंने 4PM न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से दिखाई है। जंगलों में किस तरीके से गायों के कंकाल पड़े हुए थे, क्या कुछ कार्रवाई होती है ये भी आप समझ रहे हैं। गौशालाओं में किस तरीके से गायों की लाशें पड़ी होती हैं और वहाँ गौ सेवक मजबूर होते हैं कुछ भी कहने से। देख रहे हैं उसी स्थिति को आज खुल करके महंत जी ने बोला है। और साथ ही साथ राम मंदिर में जो लूट हुई है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौन है, अभी तक एक भी ट्वीट नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान होते हैं, पूरे देश दुनिया के सारे कैमरे उनकी तरफ होते हैं। आज एक भी सवाल कोई मीडिया नहीं पूछ रहा। दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार अयोध्या उनका आना जाना रहता है, हाई प्रोटोकॉल वाला क्षेत्र जहां पर हाई सिक्योरिटी है, वहां पर लूट हो जाना अपने में एक सवाल खड़ा करता है और सभी का हृदय आहत है। सभी सवाल पूछ रहे हैं। असली सनातनी लगातार सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं इस सरकार में, इस राम मंदिर ट्रस्ट में जो चंदा दिया उसको देने के बाद। आप देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आपके कोई सवाल हैं, सवाल ज़रूर लिखिए, आपके सवाल पूछे जाएंगे और जुड़े रहिए हमारे साथ
मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।